नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर इमरान खान की पार्टी जीत गई है। इसको लेकर जो ऑपोजिशन है उनके द्वारा बोला गया है कि इसमें रिगिंग की गई है, इसमें गड़बड़ी की गई है। और इसी को लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोगों के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशंस किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और यहां पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भी किया जा रहा है। इसका मेन कारण यह है क्योंकि आपको पता होगा जो इमरान खान है उनको पूरी बैकिंग दी हुई है पाकिस्तान आर्मी ने। तो लोगों के द्वारा यहां पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इमरान खान की, और जो पाकिस्तान आर्मी है, दोनों ने मिलकर यहां पर जो इलेक्शंस है उसको सही से कंडक्ट नहीं किया है। और ये आप पूरा न्यूज देख सकते हो, तो इसके बारे में हम देखेंगे और साथ ही साथ पूरा जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो किस तरह का है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, इसको लेकर इन सब के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि 25 जुलाई को मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इलेक्शन कंडक्ट किया गया था। जब मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता हूं तो आपको पता होगा, अगर आप इस तरह से मैप देखोगे तो 1948 में जो पाकिस्तान भारत में वॉर हुआ था, उसके पहले यहां पर पाकिस्तान ने गलत तरीके से जो कश्मीर का हिस्सा है उसको यहां पर ले लिया था। और ये पूरा आप हिस्सा देख सकते हो जहां पर गिलगित बल्तिस्तान आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप ये वाला पूरा हिस्सा देखेंगे, यहां से सदर्न साइड से लेकर पूरा ऊपर तक, ये पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। लेकिन यहां वाला जो सदर्न वाला हिस्सा है वहां पर ये इलेक्शन कंडक्ट किया गया है। मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा क्या है एग्जैक्टली। तो 25 जुलाई को यहां पर एक इलेक्शन कंडक्ट किया गया था, वहां की खुद की जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं, और इसका जो रिजल्ट आया, इसमें इमरान खान की जो पार्टी है तहरीके इंसाफ, पीटीआई इसको कहते हैं, इसने यहां पर जीत लिया। और इसी को लेकर जो लोग हैं वो नाखुश हैं और यहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस किए जा रहे हैं। अगर हम इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि असेंबली होती है वहां पर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आपको असेंबली देखने को मिलेगा, और इसमें जो चुन कर आते हैं, जो हेड होते हैं वहां पर, उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तो ये टोटल 53 मेंबर्स की बॉडी होती है। जो पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये 53 मेंबर्स की बॉडी होती है, जिसमें 45 मेंबर डायरेक्टली यहां पर चुने जाते हैं, मतलब लोगों के द्वारा, और बाकी के जो मेंबर्स हैं 8 मेंबर, वो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो मेन इलेक्शन आपका 45 मेंबर्स पर होता है। तो अभी जो इलेक्शन हुआ है इसमें 25 सीट, जो मेजॉरिटी है वो पीटीआई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, वो जीत गई है। और इसके अलावा जो पीपीपी, ये बेसिकली जो भुट्टो, आपने सुना होगा, भुट्टो की पार्टी है, उसको 11 सीट मिले हैं। और जो नवाज शरीफ की पार्टी है, जिसको अभी मरियम नवाज भी लीड कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN, तो इनको 6 सीट यहां पर मिला है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बता दूं कि पिछले बार जो जीत हुआ था वो नवाज शरीफ को पार्टी की ही जीत हुई थी, तो उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर इस समय बने हुए थे। तो जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एलिगेशन लगाया है कि यहां पर जो चुनाव है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो बोला गया है कि यहां पर पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं जो पीटीआई है उसने इलेक्शंस में गड़बड़ी की है। और इसी को लेकर चाहे कोई भी पार्टी हो, नवाज शरीफ वाली पार्टी हो, भुट्टो वाली पार्टी हो, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो हमने इलेक्शंस की बात कर ली, इसमें अभी चल क्या रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, इसको लेकर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। जो हम इस एरिया की बात करते हैं, ये जो आप ग्रीन कलर का एरिया ऊपर आप देख रहे हो, और ये भी ध्यान रखिएगा ऊपर वाला भी एरिया पहले पाकिस्तान के पास था, लेकिन ये वाला एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। बेसिकली शासगाम वैली आपने सुना होगा, उसी को ये कहते हैं। तो ये चाइना को गिफ्ट के तौर पर आप कह सकते हो दे दिया था। और ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहां पर क्या पोजीशन है इसको मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो पीओके निकलकर सामने आया था, इसको सदन वाला हिस्सा कहा जाता है पाकिस्तान के द्वारा आजाद कश्मीर। ध्यान रखिएगा, हम इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं पूरे एरिया को। लेकिन ये वाला जो एरिया है, यहां पर मैं आपको एक और मैप में दिखाता हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर आप देखो, यहां पर ये रेड कलर का आप देख रहे हो ना, ये वाले हिस्से को कहा जाता है आजाद कश्मीर, और यहीं पर ये इलेक्शंस कंडक्ट कराया गया। ऊपर वाला जो एरिया है वो गिलगित बल्तिस्तान है, लेकिन टोटल हमारे लिए एक ही एरिया है ये, इसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के तौर पर कहते हैं। तो 1949 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था, उसके बाद से ये पर्टिकुलर एरिया सामने निकल कर आया। और पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो एरिया है, या फिर आप आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान इसको कहता है, उनका कहना है कि यह पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। जी हां, उनके संविधान में ऐसा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये अभी के लिए पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, बट इट इज द लिबरेटेड पार्ट ऑफ कश्मीर। मतलब पाकिस्तान का बेसिकली, अगर शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से ये वाला पार्ट लिया था,
तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो कह नहीं सकते थे कि ये हमारा पार्ट होगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये आजाद कश्मीर का पार्ट है, मतलब कि आगे चलकर ये जो पार्ट है पूरा कश्मीर वाला, ये आगे हम भारत वाले हिस्से को मिलाकर आजाद करेंगे। उनका ये स्टैंड है बेसिकली, अभी के लिए आप देखोगे उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 4 प्रोविंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आप पाकिस्तान का देख पा रहे हो मैप, इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ 4 प्रोविंस हैं। एक आपका ऊपर देखोगे नदन साइड में खैबर पख्तूनख्वा है, उसके बाद पंजाब है, फिर सिंध है और बलूचिस्तान, यही 4 प्रोविंस हैं। 5वें प्रोविंस का जिक्र इसके अंदर नहीं किया हुआ है। लेकिन हाँ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 1 है उसमें यह लिखा हुआ है कि आगे चलकर अगर कोई भी राज्य पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता है तो वो यहां पर वो आ सकता है। तो इसके आधार पर पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना, तो इसलिए वो बार बार कहता रहता है कि हाँ ये हमारा पार्ट होगा। वैसे अगर संविधान के हिसाब से देखोगे तो वो उनका पार्ट नहीं है। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट रेफरेंस देखें उनके संविधान के अंदर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो एक जगह इसका जिक्र आता है उनके संविधान में, आर्टिकल 257 में लिखा हुआ है कि जब भी जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे पाकिस्तान के साथ जुड़ना तो यहां पर लोगों के साथ बातचीत करके, लोगों की अगर इच्छा होगी तो यह पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा। तो यह उनके संविधान में है जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का गवर्नेंस कैसे होता है, मतलब रूल किसका है वहां पर। तो देखिए, जो टेरिटरी है उसको 10 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, 3 डिवीजन आपको मिलेंगे। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं। मैंने आपको यह बोला कि ये वाला जो आप देख रहे हो ना इस तरह बना हुआ है, ये आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान बोलता है, ये हमारे लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो इसमें अगर आप देखोगे 3 डिवीजन बोले गए हैं। एक है सबसे ऊपर नदन साइड में मुजफ्फराबाद डिवीजन बोला जाता है, दूसरा पूंछ जो डिवीजन है वो बोला जाता है, और तीसरा है मीरपुर डिवीजन। तो 3 डिवीजन में इसको बांटा हुआ है ऐसे ऐसे, और टोटल मिलाकर इसके अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे। आप चाहो तो इसको काउंट कर सकते हो। और टोटल इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, मतलब कि जो मेन हेडक्वार्टर है इस पूरे आजाद कश्मीर का, ये मुजफ्फराबाद इसको वो लोग कहते हैं। तो यहां पर अगर गवर्नेंस देखें तो उनके द्वारा बोला तो जाता है कि ये ऑटोनॉमस है, मतलब ये पूरी तरह से हम ऑटोनॉमी देते हैं, वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है वहां पर ऑटोनॉमी होती होगी? ज्यादातर यही देखा जाता है कि जो फाइनल आर्बिट्रर है इसमें, मतलब फाइनल से है, वो पाकिस्तान आर्मी का ही होता है। मतलब कश्मीर के मुद्दे पर जो भी कुछ होगा बिना पाकिस्तान आर्मी के वहां पर कोई भी फाइनल फैसला नहीं लिया जाता है। तो काफी टाइट कंट्रोल रहता है पाकिस्तान आर्मी का, ऑल्दो वो लोग कहते हैं कि यहां पर ऑटोनॉमस रूल चलता है। और इनफैक्ट अगर आपको याद हो जब मिलिटेंसी के हाइट पर था पूरा कश्मीर वैली उस समय, तो यहां पर बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह इसी साइड लगाए जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा जो भी स्ट्राइक्स किया गया था 2016 में, तो वो हमने यहां पर इसी में जो टेररिस्ट के जो कैंप्स हैं उसको हटाने के लिए किया था। और ये आपका अगेन यही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी का अगर प्रैक्टिकल पर्पस के तौर पर भी आप देखो ना, तो इसको गवर्नेंस जो की जाती है उसमें एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है जिसको कहा जाता है कश्मीर काउंसिल। अब आप खुद सोच के देखो कि एक तरफ यहां पर पाकिस्तान कहता है कि हम इलेक्शंस कंडक्ट करा रहे हैं ताकि ऑटोनॉमस तरीके से इस रीजन को गवर्न किया जा सके, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और बॉडी बना दी गई है जिसका नाम है कश्मीर काउंसिल। इस कश्मीर काउंसिल में क्या होता है, 14 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, जिसमें से पाकिस्तान जो सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा 6 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं जिसको हेड अकेले प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इमरान खान इस पर्टिकुलर बॉडी को जो है हेड करते हैं, और बाकी के इसके अंदर जो मेंबर हैं 8 मेंबर, वो इस काउंसिल जो असेंबली आपकी चुन के आ रही है उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि यहां पर इलेक्शंस के माध्यम से वो लोग गवर्न करते हैं, लेकिन अल्टीमेट अगर आप गवर्नेंस देखोगे प्रैक्टिकल पर्पस के तौर पर, तो वो आपका कश्मीर काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। और जब भी कोई कश्मीर का मुद्दा आता है, कोई भी बाकी चीजों का मुद्दा आता है, तो फाइनल से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान आर्मी लेती है। तो यहां पर 2-3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा कहना कि ये ऑटोनॉमस तरीके से चलता है वो पूरी तरह गलत होगा। तो ये गवर्नेंस सिस्टम है दोस्तों, और इसी को लेकर ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां पर पाकिस्तान के, या फिर आप कह सकते हो जो भी सरकार वहां पर चुन के आती है, उनका कोई बहुत बड़ा से नहीं रहता है इसके अंदर, कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं। और एक और चीज है इसमें मैं आपको बताऊं तो यूजुअली क्या होता है कि जो भी पावर सेंटर में रहती है, सेंट्रल में, वही अक्सर जीत कर आती है वहां पर। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जो भी कोई सेंटर में पावर होगी वही उसी की पार्टी की सरकार हमेशा ये वाला जो एरिया है आजाद कश्मीर जो ये लोग बोलते हैं, तो इसी में हमेशा से चुन कर आते हैं। और अभी अगेन वही चीज हुआ है, और जिसको लेकर ऑपोजिशन ने बोला है कि यहां पर गलत तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप
होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है वहां पर सभी कुछ। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि भारत में जो जम्मू कश्मीर है उसमें वहां पर आपको कौन सा लेक देखने को मिलेगा। कई सारे लेक्स के नाम लिखे हुए हैं यहां पर, कौन सा लेक्स आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, और अगर आप बाकी सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर आप जाएंगे तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे सारी जानकारी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।